Welcome to Tips Educational Consultants. हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। सो वी शुड मूव टू व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो जी, आर यू रेडी? पहले ये बताएं कि पहला हो गया, यहाँ पे याद हो गया, दूसरा भी इंशाल्लाह हमने यहाँ पे ही तैयार करना है, ठीक है। सो हाउ मेनी गाइज आर देयर जो कि अटेंटिवली तैयार बैठे हैं इसको 5 मिनट में तैयार करने की? 5 मिनट में ये ऐसे मैंने आपको तैयार करवाना है और याद करवाना है। जल्दी से बताएं जो रेडी है, जरा जल्दी से यस लिखें ताकि मैं आप लोगों का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन का जो एक फैक्टर है उसको मैं असेस कर सकूं। बेटा, टेक्निकल एजुकेशन से मुराद है तकनीकी इल्म, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में पढ़ना, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना। ये क्या कहलाता है? टेक्निकल एजुकेशन कहलाता है। हमने पहले एजुकेशन पढ़ा था, आज हम टेक्निकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब मैंने लास्ट टाइम टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाया था तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि दुनिया में रेवोल्यूशन आई है। इट मीन्स कि दुनिया में तब्दीली आई है। एक वो दौर था जो पत्थर का जमाना था, जब आग जलाने के लिए हमारे पास माचिस मौजूद नहीं होती थी, ठीक है। पत्थर को रगड़ के हम आग जलाते, बुखार से इंसान की मौत होती, पैदल हम सफर करते। तो आज वो जमाना है कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, कैंसर का भी इलाज है, जहाज भी है, बल्कि आईटी इंटरनेट की बात करें तो ये सारी जो चीज है ये टेक्नोलॉजी नहीं है। आप बताएं ये क्या है? बेटा, ये टेक्नोलॉजी आई है ना, जिद्दत को टेक्नोलॉजी कहते हैं। जल्दी से बताएं कि टेक्निकल एजुकेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई? माइकल क्लाशनकोव की एक कोटेशन है कि आई हैड टू गेन एक्सपीरियंस एज आई डिडंट हैव टेक्निकल एजुकेशन। वो कहता है कि मुझे अब तजर्बा हासिल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने टेक्निकल एजुकेशन को तो पढ़ा ही नहीं। अब बेटा, द थिंग इज दैट टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है? बेटा, वो एजुकेशन जो कि हमें एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, जब हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, उसकी जो इन्वेंशन है उसको जब हम पढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या है? टेक्नोलॉजी है ना। एआई आ चुका है। ऐसे ही नहीं बच्चों, जल्दी से बताएं गाइस। अब एआई जो टेक्नोलॉजी है वो किसकी वजह से बनी है? उसके पीछे टेक्निकल एजुकेशन है या नहीं? किसने बनाई है? यूरोप में। फेसबुक किनका है? सोशल मीडिया किनका है? ये जिसपे हम अभी जूम पे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये किनका है? क्यों? क्योंकि वो लोग टेक्निकल एजुकेशन पढ़ते हैं। पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है? मिर्जा आलिम गालिब को आम बहुत पसंद है। एंड वी आर लिविंग इन 2024। उन ममालिक के बच्चे अपनी टीन एजेस में डॉलर्स कमाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ब्लॉकचेन पे, क्रिप्टो पे, शॉपिफाई में, ई कॉमर्स में। और हमारे 24 साल के लड़के यहाँ पे, लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटीज में सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है इसको हमें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। और हमें चाहिए कि हम अपने निसाब में टेक्निकल एजुकेशन के सब्जेक्ट को एज अ कंपल्सरी और नेसेसरी सब्जेक्ट शामिल करें। अंडरस्टूड? ताकि हमारे मुल्क में से भी वो लोग पैदा हों जो कि ये चीजें जो आज हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बेटा, हर चीज में टेक्नोलॉजी ने काम किया है। आज हम किससे हल चलाते हैं? ट्रैक्टर से। आज से 20 साल पहले बैलों से चलाते थे। तब एक बैल पूरा दिन किसान खुद साथ, और आज ट्रैक्टर वही काम 10 मिनटों में करता है। गंदम को हम हाथ से काटते थे, आज हार्वेस्टर चलती, ठीक है। आपकी अगर सांस बंद हो जाए तो मसनूई सांस पे आपको वेंटिलेटर पे जिंदा रखा जाता है। तो जिंदगी या सोसाइटी के हर पहलू में टेक्निकल एजुकेशन किसी भी कौम या मुल्क की तरक्की या इर्तिका में अहम किरदार अदा करती है। तो हमें टेक्निकल एजुकेशन को पढ़ना चाहिए और इस पे अवेयरनेस देनी चाहिए। और पाकिस्तान को चाहिए, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि होश के नाखून ले, और बजाय इसके के वो जो थर्ड क्लास गजलें पढ़ा रहे हैं, नाजुकी उसके लबों की क्या कही, उसकी जगह ये चीजें पढ़ानी शुरू करें ताकि हम लोग जो है वो इस पसमानदगी से बाहर आके दुनिया के साथ दौड़ में दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी और इज्जत देके हमारा कंट्रीजन होगा। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टेक्निकल एजुकेशन में कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो इतना नॉलेज है कि वो लिख लेंगे। जल्दी से डन लिखना शुरू करें। वर्षा, रीड आउट द चैट सेक्शन। हाँ जी, आप लोग मुनीबा, आमना, आयशा लिख लेंगे? आयशा, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन ये दो ऐसे हमने पढ़ने थे, आज हमने पढ़ लिए। अब बेटा आपकी बारी है पूछने की और मेरी बारी है आप लोगों को
कोई भी अगर कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई, तो आप लोगों को वो समझाने की और आगे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने की। हमारे पास 5 से 6 मिनट है। आपका कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टॉपिक्स, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं कि जो बच्चा यहाँ पे ये पूछेगा कि लैड कब है, यू सैड कब है, और वो अपना वक्त जाया करेगा और बाकियों का भी वक्त जाया करेगा रिगार्डिंग दीज टू ऐसे टॉपिक्स, जिनमें सबसे पहले हमारे पास इन्फ्लेशन है और देन हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन है। जिनको ये ऐसे यहां पे याद हो चुके हैं, सिर्फ वही बच्चे डन लिखिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना लिखा करें। जो अगर समझ में नहीं आता तो बताया करें, पूछा करें, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। सर मेरे नोट्स ओपन नहीं हो रहे। प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन फिर बता दें सर। अब्दुल्ला टीसी पूछ रहे हैं। वर्षा क्वेश्चंस को रीड आउट करना शुरू करें, मैं जवाब देता हूँ। यस सर। सर इन्फ्लेशन का थोड़ा समराइज करें, इमाद मेहदी कह रहे हैं। अच्छा बेटा, समराइजेशन यही है कि जब गवर्नमेंट करप्शन करती है, बाहर के ममालिक से कर्जे ले लेती है, और फिर वो निकलते किस में से, अवाम में से। टैक्स अवाम पे लगते हैं, ये महंगाई होती है, ये इन्फ्लेशन है, हकीकत है जिसमें से आप और मैं गुजर रहे हैं। इसकी मैं किस तरह समराइज करूं इसको। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन बेटा फिर से प्राइसिंग बता पावर दें। तो सिर्फ ये समझ लें कि नाजायज मुनाफाखोरी। अगर कोई इंसान 700 रुपए में उसको जायज मुनाफा मिल रहा है, 200 इसलिए बढ़ाता है कि ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो जो नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है वो प्राइसिंग पावर है। यानी कि प्राइस को पावर करना, प्राइस को बढ़ाना, ऊपर लेके जाना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा। सर उमर कह रहे हैं कि नेटवर्क इशू की वजह से आवाज क्लियर नहीं है, तो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। जी बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। टिप्स जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, रिकॉर्डेड उनको मिलती है, और 2 से 3 दिन में मिलती है। अगर आप पब्लिक क्लास में से हैं, आप डेली बेसिस पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी अपने एग्जाम या आपका कोई भी इंट्रेंस एग्जाम है, वेदर इट आईएलटीएस, पीटीएट्स, पीपीएससी, एनटीएस, लॉ, गैट, एचईसी, लैट, एचईसी, यूसैट, तो आप लोग आज ही इनरोलमेंट करवाएं। डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन करें। हमारी टॉप नॉच फैकल्टी की सुपरविजन में अपना जो इंट्रेंस एग्जाम है उसको घर बैठे हुए क्वालिटेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेटरी मॉड्यूल से प्रिपेयर करें, और आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। वर्षा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर और किसी का क्वेश्चन नहीं है। आप कर लें फिर, कोई आपका भी नहीं है। नो सर, मुझे क्लियर है। असाइनमेंट में आज दे रहा हूँ, वर्षा आपको मिल जाएगी। और लैट की जो ओके जीआर है मेरे से कांटेक्ट करें। कल की क्लास से पहले मुझे आपकी असाइनमेंट रिटन फॉर्म में चाहिए, और आप 3 लोग भी सुन लें। इन दोनों टॉपिक्स पे मैं आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी दूंगा, नैरेटिव ऐसे भी दूंगा, और पर्सनल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट भी दूंगा। वर्षा आपको विद इन 15 मिनट्स मैसेज मिल जाता है, तो आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। गॉट मी? ओके सर। ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। सर आरिफ अहमद कह रहे हैं कि सर टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान, हाउ मच पर्सन्स और हाइलाइटेड नेम्स who done technical education and how between 2010 to 2024 and what they do now। बेटा मैं रिसर्च आर्टिकल नहीं आप लोगों को तैयार करवा रहा, तो मेहरबानी करें इसको सिर्फ लैट और न्यूज की हद तक रह के पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फातिमा पूछ रहे हैं कि जिन्होंने उर्दू में लिखना है तो वो इन टॉपिक्स को उर्दू में लिख लें। जी यू आर फुली अलाउड। आपकी अपनी मर्जी, उर्दू में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, और हमेशा उस जुबान में लिखें जिसमें आप अच्छा लिख सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी और किसी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, दैट्स फाइन। आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। कल से जो भी बच्चा क्लास में आएगा, रजिस्टर्ड जो बच्चे हैं, वो अपने यूजर नेम्स को ठीक करके आइएगा। गूगल क्लासरूम में भी अपने नाम को ठीक कर लें। रोल नंबर आपको भेजे आ चुके हैं। जिसको रोल नंबर इशू नहीं हुआ है वो मेरे से कांटेक्ट कर ले, और जिसने अभी तक मुझे अपना कांटेक्ट सेव नहीं करवाया वो भी मेरे से राब्ता कर ले। मैं चैट सेक्शन में अपना कांटेक्ट, बस आप मेरा कांटेक्ट टाइप करते 032065488893। ठीक है। और किसी को भी कोई क्वेश्चन हो इन टॉपिक्स के रिलेटेड, किसी भी बच्चे को समझ ना आए, कुछ भी दोबारा पूछना हो, तो यू गाइस कैन आस्क मी फ्रीली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है। यहाँ पे वर्षा टाइप करते हैं 0320 everyone पे। ठीक है। उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं।
सर Yes, उस दिन sir. आपने कहा था सेल्फ मेड कोटेशन नहीं लिख सकते पर एफएससी में चल जाती हैं। बेटा अगर एफएससी वाली चीजें आप हायर एजुकेशन में चलाएंगे तो फिर जो है वो बेटा आपकी कहीं कोई बात कोटेशन हो ही नहीं सकती। पहले आप मुझे बताएं कि मैं अगर कहूं कि मेरी कई बात कोटेशन है तो वो किस तरह होगी, मुझे कौन जानता है। तो हमेशा कोटेशन उस बंदे की होती है जो कि वेल रिनाउंड पर्सनालिटी होती है। कोई भी रिलायबल ऑथर हो सकता है, कोई भी पोइट हो सकता है, वो कोई भी सोशल पब्लिक फिगर हो सकता है, वो कोई साइंटिस्ट हो सकता है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये कॉन्टेक्ट मेरा जी जो है वर्षा ने यहाँ पे दे दी है। जो भी बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन पे आपको हमारा स्पोर्ट का ऑफिशियल नंबर भी शो हो रहा है 03206 ये 016 वाला। मैं आपको यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस कॉन्टैक्ट पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। Thank you for watching us. Subscribe us for more.